गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 12 जीव विज्ञान में अध्याय 3 मानव जन्म या ह्यूमन रिप्रोडक्शन के विषय में अध्ययन करेंगे। चलिए बच्चों, इसका अध्ययन हम प्रारंभ करते हैं। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन या मानव जन्म, इस अध्याय में हम क्या अध्ययन करेंगे? जो अध्याय 3 है, इस अध्याय 3 में बच्चों हम लोग क्या अध्ययन करेंगे? तो अध्याय 3 में बच्चों मानव जन्म और जन्म के विषय में आपको पता है बच्चों कि जब जिस शब्द में जनन शब्द लग जाता है उसका अर्थ है उत्पन्न होना। तो किस तरह से हम अपने जैसे संतान उत्पन्न करते हैं या अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की क्षमता को ही जनन कहते हैं। तो इस अध्याय में बच्चों हम लोग अध्ययन करेंगे कि किस तरह से हम अपने जैसे संतान उत्पन्न करते हैं, इसके विषय में अध्ययन करेंगे। और आपको पता है बच्चों कि यह जो जनन है, यह जनन 2 प्रकार का होता है। एक जनन जो है आपका अलैंगिक जनन होता है, एक जनन अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, ठीक है बच्चों। अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यह क्या है बच्चों? तो अलैंगिक जनन में बच्चों केवल एक जनक की आवश्यकता होती है, केवल एक जनक की आवश्यकता होती है, एक जनक की आवश्यकता इसमें होती है, ठीक है। और अलैंगिक जनन जो बच्चों, ठीक है, इसमें जो है समसूत्रीय विभाजन होता है और इसमें प्रायः जो एक कोश की जीव है वही आपके अलैंगिक जनन में आता है। बच्चों, यदि आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि पौधों में कौन सा जनन होता है, अलैंगिक जनन या लैंगिक जनन, तो बच्चों शायद सभी बच्चों का लगभग सभी बच्चों का उत्तर होता है अलैंगिक जनन, जबकि बच्चों ये गलत है, ठीक है। इसके पिछले वाले अध्याय में हमने पर जो अध्याय 2 था हमारा पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, उसमें हमने देखा था कि किस तरह से पादपों में भी क्या होता है, लैंगिक जनन होता है। और एक पुष्प में नर और मादा दोनों भाग होते हैं, ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा। एक होता है अलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन, दूसरा होता है लैंगिक जनन, लैंगिक जनन। और बच्चों लैंगिक जनन में 2 जनकों की आवश्यकता होती है, 2 जनकों की आवश्यकता होती है, ठीक है, अर्थात 2 विपरीत लिंग की आवश्यकता होती है, नर और मादा। तो जिसमें बच्चों चाहे वह पादप हो, ठीक है, चाहे वह मानव हो या कोई भी जीव हो, जिसमें 2 विपरीत लिंग हो, नर और मादा हो, तो वहाँ पे लैंगिक जनन होता है। और पादपों में भी बच्चों लैंगिक जनन ही होता है, अलैंगिक जनन नहीं होता, क्योंकि पादपों में भी नर और मादा भाग होते हैं। एक ही पुष्प में आपने देखा था नर और मादा दोनों थे, इसलिए ठीक है पादपों में भी लैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन नहीं होता। अलैंगिक जनन प्रायः एक कोश की जीवों में होता है। अलैंगिक जनन की जो है कुछ विधियां हैं, जैसे अलैंगिक जनन में क्या आता है, तो अलैंगिक जनन में आप अध्याय 1 में पढ़े होंगे आप विखंडन। तो जो विखंडन है वह अलैंगिक जनन है, ठीक है। बीजाणु जनन, ठीक है, ये क्या है, यह आपका एक जो है अलैंगिक जनन है। मुकुलन, पुनरुद्भवन, यह सभी जो क्रियाएं हैं, विधियां हैं, वह अलैंगिक जनन के अंतर्गत आता है। और अध्याय 1 में आपने पढ़ा होगा कि किस तरह से अमीबा जो है बीज से क्या करता है, टूटकर या विभाजित होकर, ठीक है, अपने जैसे 2 संतान उत्पन्न कर लेता है। और अलैंगिक जनन के जो संतान होते हैं उसमें विभिन्नता नहीं पाई जाती, यह हुबहू उनके जो संतान हैं वह हुबहू अपने पिता के नकल होते हैं, ठीक है, जो अध्याय 1 में आपने अध्ययन किया है।
तो अलैंगिक जनन हमने देखा बच्चों कि जो जनन होता है वह जनन दो प्रकार का होता है, एक अलैंगिक जनन और दूसरा लैंगिक जनन। तो बच्चों इस अध्याय में हम यह लैंगिक जनन के विषय में पढ़ेंगे और लैंगिक जनन के लिए दो जनकों की आवश्यकता होती है, एक नर और एक मादा। बच्चों इस अध्याय को समझने के लिए यह लैंगिक जनन को समझना अति आवश्यक है। तो लैंगिक जनन को आप अच्छे से समझें तभी आप इस अध्याय को समझ सकते हैं। तो जो लैंगिक जनन है बच्चों, इस लैंगिक जनन में आपको पता है कि एक नर होता है और दूसरा होता है आपका मादा। नर का मतलब बच्चों यह आपका पुरुष हुआ, ठीक है, यह पुरुष है, और मादा का मतलब बच्चों यह है स्त्री। पुरुष और स्त्री अर्थात नर और मादा, पता है बच्चों आपको, ठीक है। नर से बनता है नर युग्मक, नर से बनता है नर युग्मक, और मादा से भी क्या बनता है, मादा युग्मक, मादा से बनता है मादा युग्मक। यह जो नर युग्मक है बच्चों, ठीक है, नर में अर्थात नर से जो नर युग्मक बनता है, ठीक है, उस नर युग्मक को हम लोग कहते हैं शुक्राणु। क्या कहते हैं बच्चों, शुक्राणु कहते हैं, और इंग्लिश में इसको हम स्पर्म बोलते हैं, स्पर्म। उसी तरह से अगर हम मादा युग्मक देखें तो मादा युग्मक को हम जो है हिंदी में अंडाणु बोलते हैं, अंडाणु, और इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं ओवम, ठीक है। तो इस तरह से जो है नर से नर युग्मक, मादा से मादा युग्मक बनता है, और नर युग्मक को शुक्राणु या स्पर्म बोलते हैं और मादा युग्मक को अंडाणु या ओवम कहते हैं। यही जब स्पर्म और अंडाणु जब एक दूसरे से मिलते हैं अर्थात संलयित होते हैं, फ्यूज करते हैं, तो इनसे बनता है युग्मनज, इनसे बनता है युग्मनज, ठीक है। और युग्मनज को ही इंग्लिश में हम लोग जाइगोट कहते हैं बच्चों, इसी को हम लोग जाइगोट कहते हैं, ठीक है, जाइगोट। और यही युग्मनज आगे चलकर भ्रूण का निर्माण करता है और भ्रूण से ही नया संतान बनता है, इसी से नया संतान बनता है, ठीक है बच्चों। तो यह आपका लैंगिक जनन की प्रक्रिया रही। ध्यान रखिएगा बच्चों, आज के सिलेबस में इसको जो है 3 भागों में डिवाइड करके हमें अध्ययन करना है जो आपके सिलेबस में है। तो यहाँ ध्यान रखिए कि पहले क्या है, तो पहला जो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है, वह पहला पढ़ेंगे निषेचन पूर्व घटना। पहले पढ़ेंगे निषेचन, निषेचन पूर्व घटना। पहला जो है इस अध्याय में हम पढ़ेंगे निषेचन पूर्व घटना। दूसरा निषेचन, दूसरा हम अध्ययन करेंगे निषेचन। और तीसरा जो बच्चों हम लोग अध्ययन करेंगे, तीसरा वह निषेचन पश्च घटना, निषेचन, निषेचन पश्च घटना। इस सिलेबस में बच्चों हम इन्हीं 3 का जो है टॉपिक पर ध्यान में रखकर अध्ययन करेंगे जो आपके सिलेबस के अनुसार है। कक्षा 12 जो जीव विज्ञान है, ठीक है, एनसीईआरटी की जो बुक है, इसको 3 भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे। निषेचन पूर्व घटना, निषेचन और निषेचन पश्च घटना। निषेचन किसे कहते हैं बच्चों, देखिए, जब नर युग्मक और मादा युग्मक एक दूसरे से संलयित होते हैं, मिलते हैं, तो उसको हम कहते हैं निषेचन। माने यह जो घटना हुई बच्चों, इसको हम लोग कहते हैं निषेचन। और निषेचन के पहले जो घटनाएं हुई है वह निषेचन पूर्व घटना में आता है, और निषेचन के बाद वाली जो घटनाएं हुई है वह निषेचन पश्च घटना में आता है। तो निषेचन पूर्व घटना में क्या आएगा बच्चों, तो निषेचन पूर्व घटना में देखिए किस तरह से नर युग्मक और मादा से मादा युग्मक, अर्थात इसी युग्मक का बनना निषेचन पूर्व घटना में आता है। तो निषेचन पूर्व घटना में बच्चों हमें 2 घटनाएं पढ़ना है। निषेचन पूर्व घटना में पहला जो पढ़ना है, निषेचन पूर्व घटना में देखिए नर युग्मक से क्या बनता है,
नर से नर युग्मक, मादा से मादा युग्मक। क्या बन रहा है बच्चों? युग्मक बन रहा है। तो पहला हमें जो पढ़ना है वह युग्मक जनन। युग्मक जनन, आपको पता है बच्चों कि जब भी किसी शब्द के आगे जनन हो लग जाए तो जनन माने बनना या उत्पत्ति, ठीक है। तो युग्मक जनन अर्थात युग्मक का बनना ही युग्मक जनन कहलाता है। और यह युग्मक जनन बच्चों यह दो प्रकार का होता है। यह युग्मक जनन दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक नर में और दूसरा मादा में। जो नर में होता है बच्चों ध्यान रखिएगा, जो नर में होता है, ठीक है, तो नर में कौन सा युग्मक बन रहा है? नर में शुक्राणु बन रहा है। तो शुक्राणु जनन, शुक्राणु जनन। तो शुक्राणु जनन, शुक्राणु के आगे जनन शब्द लग गया है तो जनन का मतलब बनना। तो किस तरह से शुक्राणु बनता है, शुक्राणु का बनना, यह पहला अध्ययन करेंगे। और उसी तरह से यह तो नर में हो गया, उसी तरह यह नर में बनता है बच्चों। और इसी तरह से दूसरा जो है मादा में बनता है। तो मादा में कौन सा युग्मक बन रहा है? अंडाणु। तो अंडाणु जनन, अंडाणु जनन। और अंडाणु जनन यह किसमें होता है बच्चों? यह आपका मादा में होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, अंडाणु जनन माने अंडाणु का बनना। यह अंडाणु किसमें बनता है? मादा में बनता है। शुक्राणु जनन, शुक्राणु किसमें बनता है? नर में बनता है, ठीक है बच्चों। तो देखिए निषेचन पूर्व घटना, अर्थात यह निषेचन हुआ। निषेचन के पहले एक घटना होता है युग्मक जनन, अर्थात युग्मक का बनना। युग्मक दो प्रकार से बनता है, एक नर में बनता है, दूसरा मादा में बनता है। नर में जो बनता है उसको शुक्राणु जनन कहते हैं, मादा में जो बनता है उसको अंडाणु जनन कहते हैं, ठीक है। तो यह तो युग्मक जनन हुआ। युग्मक जनन का दो भाग हो गया, क और ख। अब एक और, यह एक हो गया, दूसरा और होता है बच्चों। यह तो युग्मक जनन हो गया, नर युग्मक से माने नर से नर युग्मक बनना, शुक्राणु बन गया। और मादा से मादा युग्मक बन गया, अंडाणु। लेकिन यह जो शुक्राणु है वह अंडाणु के पास जाएगा भी तो, ठीक है, नहीं जाएगा तो कैसे एक दूसरे से संलयित होंगे। इसलिए जो है शुक्राणु को अंडाणु के पास जाना होगा। तो इस तरह से इसकी यह दूसरी क्रिया होती है, इसको हम कहते हैं स्थानांतरण। तो दूसरा जो है हम अध्ययन करेंगे यहाँ पर स्थानांतरण। स्थानांतरण क्या है बच्चों? स्थानांतरण कि किस तरह से जो स्थानांतरण में क्या है, किस तरह से जो है शुक्राणु जो है अंडाणु के पास जाएगा, इसी को कहते हैं स्थानांतरण। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, तो हम इस अध्याय में जो है किस तरह से युग्मक जनन का अध्ययन करेंगे और युग्मक जनन किस तरह से युग्मक का निर्माण होता है उसका अध्ययन करेंगे। इस युग्मक जनन में पहला शुक्राणु जनन, किस तरह से नर में जो है नर युग्मक बनता है, नर में जो नर युग्मक है उसको हम शुक्राणु कहते हैं, ठीक है। और किस तरह से मादा में मादा युग्मक बनता है, तो मादा में जो मादा युग्मक बनता है उसको अंडाणु कहते हैं, तो यह अंडाणु जनन। तो हम इसका अध्ययन करेंगे जो है युग्मक जनन किसे कहते हैं। युग्मक जनन दो प्रकार का होता है, शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन, और दूसरा स्थानांतरण। लेकिन बच्चों इसका अध्ययन करने के पहले हम अध्ययन करेंगे कि किस तरह से, यह तो पता हो गया कि नर में नर युग्मक बनता है और नर युग्मक को शुक्राणु या स्पर्म कहते हैं। लेकिन इसके पहले शुक्राणु जनन पढ़ने के पहले हमें यह पढ़ना होगा कि मानव के किस अंग में, ठीक है, यह स्पर्म बनता है, यह शुक्राणु बनता है। तो युग्मक जनन पढ़ने के पहले हमें पढ़ना होगा कि नर का, ठीक है, लैंगिक अंग क्या है, अर्थात नर जनन तंत्र का अध्ययन करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। माने यह जो स्पर्म है, यही स्पर्म और यही ओवम जब एक दूसरे से मिलता है तो नया संतान बनता है, अर्थात संतान उत्पन्न करने की क्षमता किसमें है, इस स्पर्म में है, ठीक है। तो स्पर्म नर में, नर के जो लैंगिक अंग है, किस लैंगिक अंग में यह स्पर्म बनता है, ठीक है। अर्थात हम पढ़ेंगे पहले कि कौन सा नर में लैंगिक अंग है और मादा में लैंगिक अंग क्या है।
तब तो पता चलेगा कि यह शुक्राणु या स्पर्म शरीर के किस अंग में बनता है और किस तरह से क्रिया करता है। ठीक है, तो बच्चों हम अध्ययन अगले वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कि जो है शुक्राणु या स्पर्म, ठीक है, कहाँ पर बनता है। तो शुक्राणु और स्पर्म, ठीक है, मनुष्य के किस लैंगिक अंग में बनता है? तो बच्चों यह बनता है विषण में। किस में बनता है? विषण में। इसको इंग्लिश में बोलते हैं टेस्टिस में जो है आपका स्पर्म बनता है। बच्चों जो हमारा भारतीय समाज है इसमें सेक्सुअल जो रिलेशन है उसको गलत माना जाता है। सेक्सुअल ज्ञान जो है हम अपने बच्चों को नहीं देते हैं, ठीक है, और किशोरावस्था में, ठीक है, अज्ञानता के कारण जो है बच्चे हैं वह अपने दिशा से भटक जाते हैं। इसलिए बच्चों हम आपको जो आपका सेक्सुअल, ठीक है, रिलेशन है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसके एक ठीक है विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे और हम इसमें अध्ययन व्यवहारिक तथा जो किताबी ज्ञान है दोनों का अध्ययन करेंगे। हम किताबी ज्ञान तो अध्ययन कर लेते हैं, किताब से पढ़ लेते हैं, उसका ग्राफ और चित्र बना लेते हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से हम उसके विषय में जान नहीं पाते। हमारा जो ज्ञान है वह अधूरा रह जाता है। इसलिए बच्चों हम आपको इसमें एक ठीक है टॉपिक के विषय में बताएंगे, ठीक है, और आपको व्यवहारिक और किताबी ज्ञान दोनों बताएंगे। और यह किशोरावस्था तक के बच्चों को यह जानकारी होना, ठीक है, अति आवश्यक है, इनका ज्ञान होना आवश्यक है। और हम अपने बच्चों को यह ज्ञान नहीं देते, जिसके कारण जो है वह इस दिशा में भटक जाते हैं। इसलिए बच्चों अगला जो वीडियो है उसमें हम, ठीक है, विषण या टेस्टिस के विषय में अध्ययन करेंगे। पहले हम व्यवहारिक ज्ञान जो है करेंगे, किस तरह से व्यवहारिक ज्ञान है, और उसके बाद जो आपके किताब में जो उसका सिलेबस है उस सिलेबस के अनुसार उसका फिगर और चित्र के द्वारा हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए बच्चों, यह आप लोगों के लिए, ठीक है, बच्चों के लिए यह जो है ज्ञान अर्जित करना बहुत ज़रूरी है। जो हम बच्चों को यह ज्ञान नहीं देते, हम उनको छुपाते हैं इस ज्ञान से, ठीक है। यही कारण है कि आजकल के जो बच्चे हैं, ठीक है, वह अपनी दिशा से भ्रमित हो जाते हैं और सेक्स की तरफ वह ज़्यादा आकर्षित होते हैं, उनके सेक्स के विषय में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, ठीक है। तो बच्चों अगले वीडियो में हम विषण या टेस्टिस के विषय में अध्ययन करेंगे, व्यवहारिक ज्ञान, और उसके बाद किताबी ज्ञान का अध्ययन करेंगे। चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों